ओशो के कृष्ण। ओशो के कृष्ण मतलब कि ओशो ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, कमेंट्री दी है। ओशो की बहुत सारी वीडियोस हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर। इवन ओशो से जब पूछा जाता है कि तुम सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस्ड हो, कुल 12 लोगों की ओशो लिस्ट देते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें भगवान गौतम बुद्ध भी होते हैं, गोरखनाथ भी होते हैं, उसमें कबीर भी होते हैं, कृष्णमूर्ति भी होते हैं, लेकिन सबसे टॉप पर होते हैं भगवान श्री कृष्ण। ओशो ऐसा क्यों कहते हैं? ओशो ये बात इसलिए कहते हैं कि ओशो ने कहा कि कृष्ण का जो स्वभाव है ना, वो बड़ा चंचल है। मतलब एक एक पूर्ण अस्तित्व जब एक फॉर्म लेकर आता है तो वो कृष्ण के रूप में लेकर आता है। कि कृष्ण जो है वो ये नहीं है कि किसी नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं, जो एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। उनका एक्शन जो होता है वो प्री निर्धारित नहीं रहता। जो इस समय पर जो कंडीशन है, इस समय पर जो इवेंट्स है, जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में कौन सा एक्शन लेना है वो कोई कृष्ण से सीखे। कृष्ण किसी चीज से बंधे हुए नहीं है। कृष्ण का स्वभाव एक बहुत मैच्योर व्यक्ति की तरह भी है और एक बालक की तरह भी है, बिल्कुल चंचल। कृष्ण पहले कह रहे हैं कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने हथियार भी उठाए। कृष्ण मतलब कृष्ण एक जगह पर जब उनको उनको ये लगा कि भागना भी जरूरी है तो एक युद्ध से वो भाग भी गए, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा। कृष्ण की ये पूरी एक्टिविटी ओशो किस फॉर्म में देखते हैं? ओशो देखते हैं कि कृष्ण का जो कर्म योग है, कर्म मतलब जो वो कर्म करें, जो उनके एक्शन है, और योग मतलब परमात्मा के साथ एक मिलन के हिसाब से। यानी ये कर्म योग जो है वो मेडिटेशन है कृष्ण का। कृष्ण ध्यान में कर्म कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं वो मेडिटेशन का कर्म कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण का जो कर्म है वो सेल्फलेस एक्शन कहलाएगा। और कृष्ण इस बात को बोलते भी हैं अर्जुन से भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, कर्म को पूरी तरह से करो, बिना किसी डरे, बिना किसी बंधन के। फल से मत डरो कि फल जो है वो नुकसानदायक होगा या फल जो है वो हमारे फेवर में आएगा, नहीं। क्योंकि अगर तुम फल के बारे में सोच रहे हो फिर वो कर्म जो है वो कर्म योग नहीं हुआ, वो मेडिटेशन नहीं हुआ। फिर उस कर्म में मैं आ गया, मेरा आ गया, सेल्फ आ गया। कृष्ण बात कर रहे हैं सेल्फलेस कर्म की। और ये वही कर्म है जो एक व्यक्ति जब ध्यान में होगा और जब वो एक्टिव मेडिटेशन में होगा तो वो ये कर्म करेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा। और इस एक्शन में वो सिर्फ एक्शन में ही होगा, कर्म में ही होगा। और अगर वो फल के बारे में सोचेगा तो फिर वो कर्म नहीं होगा, फिर वो तो एक डिजायर हो जाएगी। तो इसीलिए ओशो ओशो की नजरों में कृष्ण के ऊपर ओशो ने किताब भी लिखी है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण व्यक्ति है, पूर्ण परमात्मा है, कंप्लीट है अपने आप में। एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस जब उतर कर आती है पृथ्वी पर, पूरा अस्तित्व जब उतर के आता है और जब वो एक्शन लेता है एक फॉर्म के रूप में, तो वो कृष्ण होता है। तो यहां पर मैंने बताया कि ओशो के जो विचार भगवान श्री कृष्ण को लेकर, कि कृष्ण जो है वो पूरी चंचलता के साथ और एक बच्चे के हिसाब से सारी चीजों का पालन भी कर रहे हैं, और जब जरूरत पड़ी तो नियमों को तोड़ भी रहे हैं। क्योंकि उस समय पर उनका उनका लक्ष्य जो था, उस समय पर उस परिस्थिति पर क्या कार्य सबसे बेस्ट रहेगा, उस कार्य को परफॉर्म किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो कृष्ण की जो लीला है, ओशो इस बारे में ही बात करते हैं। ओशो ने जब ओशो ये बात बोलते हैं कि जगत एक लीला है, तो वो किस संदर्भ में बोलते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर बोलते हैं कि यस, जगत एक लीला है, क्यों इसको सीरियसली ले रहे हो? ये परमात्मा की लीला चल रही है, इट्स जस्ट अ प्ले, इट्स अ डांस ऑफ कॉन्शियसनेस, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। तो ओशो के विचार कुछ इस तरीके से हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर। एट लास्ट, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी जानने में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि सही अध्यात्म क्या है,
सही अध्यात्म का मतलब यहां पर यह है कि जिन चीजों से आप डेली सामना करते हैं, विचार क्या है, वर्तमान क्या है, मेडिटेशन ध्यान क्या है, रिलेशनशिप संबंध क्या है, द्वंद क्या है, डुअलिटी क्या है, पीस शांति क्या है, इन सारी चीजों के बारे में 24 टॉपिक्स के अंदर 24 वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कशन की हुई है। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये क्रैश कोर्स है मात्र 500 रुपए का, 500 रुपीज ओनली। अब सोचिए जरा कितना आसान हुआ आध्यात्मिक एजुकेशन, और इस एजुकेशन को एक बार जरा लेकर देखें, जरा जानकर देखें इन चीजों को, जो अल्टीमेट एजुकेशन है। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाइए और इस क्रैश कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।